अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। नाज़रीन, अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और वो 4 रकत पढ़कर खड़ा हो गया है, तो अब ये नमाज कैसे मुकम्मल करेगा? बहुत अहम मसला है। एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था, उसको 4 रकत के बाद बैठना था, लेकिन वो खड़ा हो गया। इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो अत्तहियात यानी कि 4 रकत के बाद बैठा था, बैठने के बाद फिर खड़ा हुआ है, एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि वो 4 रकत के बाद बैठा नहीं है, बल्कि सीधा ही खड़ा हो गया, यानी कि उसने आखिरी कायदा नहीं किया, आखिरी यानी कि वो नहीं बैठा, ऐसे ही खड़ा हो गया है। पहले मसले में जो बैठा है, उसमें ये है, अगर उसने 5वीं रकत का सजदा कर लिया है, तो फिर 6 रकतें मुकम्मल करे, एक और रकत पढ़े, ठीक है। 4 और आखिर में सजदा साहब कर ले, 4 फ़र्ज़ हो जाएंगे, 2 नफल हो जाएंगे। अगर तो उसने 5वीं का सजदा अगर 5वीं का सजदा नहीं किया, तो वापस बैठ जाए, बैठने के बाद अत्तहियात पढ़े, ठीक है। अत्तहियात पढ़ने के बाद देखिए सजदा साहब करे इसमें, क्योंकि जो वाजिब में ताख़ीर होती है तो सजदा साहब करना पड़ता है। सजदा साहब करे और नमाज, ये दोनों सूरतों में है। अगर उसने सजदा दोनों सूरतों में करना है, अगर वो चौथी रकत के बाद बैठ के खड़ा हुआ है, अगर या तो वो फिर यानी कि सजदे से पहले पहले वापस आ गया तो भी सजदा साहब करना है, या फिर उसने 6 रकते अगर सजदा कर लिया तो फिर 6 मुकम्मल करे, 4 फ़र्ज़ 2 नफल हो जाएंगे, उस सूरत में भी सजदा साहब करना है। ये बात समझ आ गई है? तो 4 फ़र्ज़ 2 नफल हो जाएंगे, दोनों सूरतों में सजदा साहब करना है। नंबर 2, अगर वो नहीं बैठा है, अगर उसने 5वीं रकत का सजदा नहीं किया है, तो जल्दी से आके बैठ जाए, आखिर में सजदा साहब अत्तहियात पढ़े, आखिर में सजदा साहब करे और उसकी नमाज हो जाएगी। अगर उसने 5वीं रकत का सजदा कर लिया है, अब उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि जो 4 के बाद बैठना होता है वो फ़र्ज़ होता है, वो बैठा नहीं है वो, ठीक है। पहले मसलन जब बैठा था तो फिर 6 पूरी करनी थी, आखिर में सजदा साहब करना था। अब जो वो बैठा नहीं है, यानी कि 5वीं रकत का सजदा अगर उसने कर लिया है, दोनों सूरतों में उसने बैठ जाना है, चाहे वो 4 के बाद बैठा है या नहीं बैठा है। अगर उसको याद आ गया, अगर उसको याद नहीं आया है, 5वीं रकत पढ़कर उसको याद आया है, तो फिर 6 मुकम्मल कर कर आखिर में सजदा साहब करेगा। और दूसरी सूरत के अंदर क्या करना है, वो बंदा जो नमाज़ पढ़ रहा है, अगर उसने आखिर में सजदा अत्तहियात नहीं बैठा है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर 5वीं का उसने सजदा कर लिया है तो वापस आकर सजदा साहब करेगा। अगर उसने 5वीं का सजदा कर लिया है, अब उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी, उसको दोबारा नमाज़ अदा करनी पड़ेगी। तो ये था मसला जब वो इंसान 4 के बाद भूल गया है। आइंदा आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 के बाद भूल जाए। हाँ, अभी आपको बता दें, तो 2 के बाद अगर कोई बंदा भूल जाता है, 2 के बाद खड़ा होकर, क्योंकि पहले जो कायदा उसमें बैठना वाजिब है, और दूसरा जो आखिरी कायदा है उसमें फ़र्ज़ है। वाजिब छूटे सजदा साहब आता है, फ़र्ज़ छूटे तो नमाज नहीं होती है। तो 2 के बाद यानी कि 4 का नमाज़ पढ़ा, 2 के बाद खड़ा हो गया है, अगर वो मुकम्मल खड़ा हो गया है तो फिर वो आखिर में सजदा साहब कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन आखिरी कायदा छूटे तो फिर वो सजदा साहब से मसला हल नहीं होगा। मुकम्मल सारा मसला मैंने आपको बता दिया है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।